नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज एसजीपीजे एग्ज़ाम 2025 के कुछ अपडेट्स के बारे में बातें करेंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मैं बात करूँ एसजीपीजे एग्ज़ाम 2025 जो एग्ज़ाम है, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था जो जून के अंदर कंडक्ट करवा लिया गया था और विद इन 2 मंथ के अंदर जो एग्ज़ाम है पूरा प्रोसेस हो गया था इसका लगभग। तो एग्ज़ाम में जो है वो करवा ली गई थी। अब की बार जो नोटिफिकेशन आया था वो 1200 प्लस पोस्टों का आया था दोस्तों। तो अब इसके अंदर एग्ज़ाम जो है लगभग हो जाना चाहिए था दिसंबर या जनवरी तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो कुछ रीज़न हैं उस चीज़ के, तो मैं भी आपको बताऊंगा अभी। तो मैं दोस्तों पोस्ट की बात कर लेता हूं। तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 1200 प्लस पोस्ट रही हैं। और जो जनरल की बात करूँ तो जो यूआर के अंदर जो यूआर कैटेगरी है उसके अंदर 480 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए राजस्थान के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनको यूआर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी रिजर्वेशन, ये ओनली जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनको ही ये रिजर्वेशन मिलेगा। और जो टोटल पोस्ट हैं वो 1200 हैं। तो 1200 प्लस पोस्ट खूब होती हैं, तो आपको तो सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए। तो यहाँ पे ये वैकेंसी बहुत लार्ज नंबर के अंदर आई है, क्योंकि जो पिछली बार हुई थी वैकेंसी 250 प्लस पोस्ट ही थी वहाँ पे टोटल मिला के, और यूआर की शायद 110 के लगभग पोस्ट थी। तो अब की बार तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है पिछली बार की कंपेयर करें तो, आपको ध्यान रखना है इस पोस्ट के बारे में। और मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आपको एग्ज़ाम डेट के लिए बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारा सर एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन रिक्रूटमेंट सेल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए कोई भी ऐसी एग्ज़ाम कमेटी नहीं बनी है जिससे हम एग्ज़ाम करवा सकें। तो इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी या तो फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिससे जो एग्ज़ाम है वो आपका मिड मार्च के अंदर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मिड मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 99% चांसेज है। बाकी देखो क्या होता है, अभी तक तो अपडेट यही मिल रही है। तो आपके पास अभी जो टाइम है वो 60 डेज़ का ही अभी टाइम है। तो अब ये टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि फिर बार बार में नहीं आता है ऐसा टाइम। तो आपको जो 1200 प्लस नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्या पता आगे इतना लार्ज नंबर नहीं मिले। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस जो नर्सिंग पोर्शन और नॉन नर्सिंग पोर्शन दो इसके अंदर सिलेबस आते हैं। और नर्सिंग पोर्शन की बात करूँ तो मैं 60 एमसीक्यू आते हैं, और इसमें नॉन नर्सिंग की बात करें तो 40 एमसीक्यू आते हैं। 40 एमसीक्यू 40 एमसीक्यू आएंगे। अब इसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का वेटेज रहता है, क्योंकि नर्सिंग तो सभी की कमांड होती है, लेकिन नॉन नर्सिंग नर्सिंग वालों की वीक होती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन नर्सिंग पे काम करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ नॉन नर्सिंग में कौन कौन सा पोर्शन आता है। नॉन नर्सिंग के अंदर पोर्शन आता है आपका, एक तो नॉन नर्सिंग के अंदर पोर्शन जैसे जीके के 10 एमसीक्यू आते हैं, और मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और इंग्लिश आती है आपकी। ऐसे 4 सब्जेक्ट नॉन नर्सिंग के रहते हैं। 10 एमसीक्यू रहेंगे चारों के। तो आपको कमांड इस पे करनी है। अब कहाँ से पढ़ना है, तो ये आप देख लीजिए, पीआर यादव होनी चाहिए आपके पास, और एक टारगेट हाई। और सबसे पहले आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, आप अच्छी कोचिंग से कोचिंग करोगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए अच्छे कोचिंग के। तो ये आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। और नॉन नर्सिंग के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो होते हैं आजकल, तो वहाँ पे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा पूरा एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड रहेगा, यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत मतलब मॉडरेट टाइप का पेपर आएगा, ऐसे एम्स के लेवल का पेपर तो नहीं आता यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक लेवल की ही तैयारी करनी है यहाँ पे। और जो नॉन नर्सिंग है वो पीआर यादव जो नॉन नर्सिंग वाली आती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।